राजा हर हफ्ते अपने बाल काटने वाले नाई को मरवा देता है क्योंकि उसके सिर पर एक सींग है और वह यह नहीं चाहता कि यह बात किसी को भी पता चले। वह हर हफ्ते सिपाहियों को गांव में भेजकर एक नाई को लाने के लिए कहता है, मगर उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। इसलिए गांव वाले इस बात से बहुत ज्यादा डरते हैं। आज राजा के सिपाही फिर से गांव में एक नाई को लेने के लिए जाते हैं, जहां वह एक लड़के को चुनते हैं जो कि अभी जवान था। उसके जाने से पहले उसकी माँ उसके लिए रोटी पैक करके देती है। थोड़ी देर बाद उसको राजा के सामने ले जाकर फेंक दिया जाता है। फिर सभी सिपाही वहां से चले जाते हैं। फिर राजा उसे एक चाकू देता है और अपनी टोपी उतार देता है। राजा का सींग देखकर लड़का चौंक जाता है, मगर वह एक राजा है इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। लड़का भी जवान था, मगर उसे बाल काटने अच्छे तरीके से आते थे। थोड़ी ही देर में राजा के बाल कट जाते हैं और राजा अपना चेहरा चाकू में देखता है और उसके काम से बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो लड़के को बक्से में पड़े खजाने को लेने के लिए कहता है। यह कोई बक्सा नहीं था, बल्कि नर्क जाने का रास्ता था। मौके का फायदा उठाकर राजा उसे पीछे से बक्से में धक्का दे देता है। वहां कोई भी चीज नहीं थी जिसे लड़का पकड़ सके। अब वह किसी भी समय मर सकता था। बेरहम राजा यह देखकर खुश होता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन भाग्य से लड़का बच जाता है और उठकर अपने चारों तरफ देखता है। वहां सिर्फ हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। लड़के को बचने के चांस ना के बराबर थे, इसलिए वह अपना मुंह नीचे करके रोने लगता है। तभी हड्डियों के ढेर से कोई चीज बाहर निकल कर आती है, जिसे देखकर लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा एनाकोंडा सांप था। वह अपनी माँ की दी हुई बीन को बजाने लगता है, जिस कारण सांप नाचने लगता है और जल्दी ही उसका पालतू बन जाता है। मगर अब उसे खिलाने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए वह अपनी माँ की दी हुई रोटी उसे खिला देता है, जिससे खुश होकर एनाकोंडा सांप उसे अपनी नाक पर बैठाकर ऊपर बाहर छोड़ देता है। लड़का वहां से जाने लगता है, मगर तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है और झाड़ियों से एक भेड़िया निकल कर आता है।